ऐसा मदरसा है जहां पर हिंदू बच्चे पढ़ते भी हैं और हिंदू टीचर अध्यापक पढ़ाते भी हैं। एक ऐसा मदरसा जहां पर हिंदू मुसलमान भाईचारा देखने को मिलता है। इस समय मैं जकियास में हूं और जैसे हम यहां से जा रहे थे तो हमने एक मदरसे के बारे में सुना। एक ऐसा मदरसा जहां पर हिंदू मुसलमान भाईचारा देखने को मिलता है। अक्सर आपने आज तक सुना होगा कि मदरसों में मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन जब मैं जकियास में पहुंचा तो मैंने यहां पर लोगों से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि ये ऐसा मदरसा है जहां पर हिंदू बच्चे पढ़ते भी हैं और हिंदू टीचर अध्यापक पढ़ाते भी हैं। तो हमसे भाई साहब रहा नहीं गया, हमने सोचा कि क्यों ना अंदर जाकर मुफ्ती साहब से बात करके ये पूछा जाए कि वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी भाई नहीं हो सकते, उन्होंने इस मदरसे में हिंदू मुसलमान भाईचारे को एक गुलदस्ते में कैसे सजा दिया। तो चलिए मदरसे में चलते हैं अंदर। तो इस समय मैं उसी ऐतिहासिक मदरसे में पहुंच गया हूं जहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ एक जगह पर पढ़ाई करते हैं। एक तरफ मेरे साथ मुफ्ती साहब हैं तो दूसरी तरफ मेरे साथ जो आज इस मदरसे के इंचार्ज हैं, आपको मैं बताऊं हिंदू इंचार्ज है। पहले मुफ्ती साहब से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मदरसा जो है वो कितना पुराना है। मदरसा 1983 के अंदर इसकी बुनियाद पड़ी थी, तब जबकि यहाँ पर तालीम का कोई नामो निशान नहीं था, बहुत कुछ कम तालीम थी। जैसे कि हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ता थी, जाहिलियत थी, गुर्बत थी 1983 के अंदर। फिर उस वक्त बहुत कम छोटे लेवल से इसकी बुनियाद पड़ी। धीरे धीरे 1990 के अंदर इसकी एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई गई। उस वक्त यहाँ पर 5वीं क्लास तक तालीम, स्कूल की तालीम सरकार से जो मंजूर शुदा तालीम है 5वीं क्लास तक दी जाती थी। साथ के अंदर अरबिक, इस्लामिक, धार्मिक तालीम वो दी जाती, जिसके अंदर कुरान करीम जो हमारी धार्मिक किताब है उसको हिफ्ज करना, उसको समझना, उसकी तालीम। फिर धीरे धीरे जब लोगों को समझ आ गया कि भाई तालीम से ही सब कुछ होगा, तालीम से ही बदलाव आएगा, तालीम से ही तब्दीली आएगी, गुर्बत दूर होगी, जहालत दूर होगी, तो लोग इस मदरसे की तरफ इब्तिदा के अंदर तो बहुत कम लोगों ने साथ दिया। जब 83 के अंदर इसका आगाज हुआ, इब्तिदा हुई, बहुत कम लोगों ने इसका साथ दिया। लेकिन जब लोगों के दिलों के अंदर ये बात बैठ गई, उनके समझ में आ गई कि भाई ये मदरसा हमें क्या दे रहा है, एजुकेशन किस तरीके की दे रहा है, किस तरीके की हमें तालीम दे रहा है, हमारे बच्चों को इससे कितना फायदा हो रहा है, लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। चूंकि ये प्राइवेट इदारा है, गवर्नमेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के साथ, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। तो लोगों का ताउन, लोगों का इसके साथ ताल्लुक जुड़ गया, लोग इसके साथ जुड़ने गए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आज के समय में, आज के टाइम के अंदर इस वक्त 10th क्लास तक हमारा ये मदरसे की जो स्कूल है सरकार से मंजूर शुदा 10th क्लास तक है। इसके अंदर हमारे पास 600 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर। तो टीचर्स कितने हैं? टीचर्स इसके अंदर 50 से ज्यादा है टीचर्स, और उसके अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ जो है 50 से ऊपर है। मुफ्ती साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी, मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। तो यहाँ पर जब मैं आया, मैंने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मदरसे की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हिंदू बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। तो ये 83 से ही शुरुआत थी या फिर हाल फिलहाल में ये जो है ये शुरू हुआ है? आपकी याददानी के लिए मैं बता दूं, इस मदरसे की जिसने बुनियाद और नींव रखी जी, डिस्ट्रिक्ट डोडा नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर उसको जानती है हाजी साहब के जरिए से।
कुछ हाजी साहब के जरिए से उनको जानते हैं, कुछ मास्टर जी के नाम से उनको जानते हैं, कुछ पीर साहब के नाम से उनको जानते हैं। पूरा इलाका नहीं, डिस्ट्रिक्ट डोडा नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर उनको जानती है। अलखाज गुलाम कादिर गनीपुरी जो दुनिया से चले गए कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, उन्हें जन्नत नसीब करे, वो उन्होंने उसकी बुनियाद, जहां उनकी ये सोच थी कि लोगों के अंदर एजुकेशन कैसे आवे, तालीम कैसे आ जावे, साथ के अंदर आपको मालूम है, यह हम अपने पुरखों से सुनते हैं, जो नफरत थी माहौल के अंदर, फिजा के अंदर, समाज के अंदर जो हालात थे, ये नफरत क्यों कैसे खत्म हो जावे, लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ जावे, ये भी उनका एक मिशन था, एक मकसद था कि भाई हिंदू मुस्लिम के करीब कैसे हो जाए, मुस्लिम हिंदू के करीब कैसे हो जावे, दीगर तबके एक दूसरे के करीब, अमीर गरीब के साथ कैसे जुड़ जावे, गरीब मालदार के साथ कैसे जुड़ जावे। सबसे बड़ी बात जो हम भलेसवासी के, पिंगलवासी के, ये चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी मजहब का हो, एकजुट कैसे हो जावे। उसके लिए जहां जब स्कूल का उन्होंने इब्तिदा रखी, 5वीं तक था, मुझे याद है सिर्फ 1 और 2 नहीं, मुतअद्दिद टीचर्स यहाँ पर पढ़ा करके गए थे, जो मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे। रतन सिंह उनमें नाम आता है, रमेश चंद्र जी का उनका नाम के अंदर आता है, रजनेश जी का उनके अंदर नाम आता है, सुरेश जी का नाम उनके अंदर आता है, अंग्रेज बहुत सारे मेरे दोस्त देखे जो यहाँ पर स्कूल से पढ़ा करके गए हैं। बच्चे भी उनके गैर मुस्लिमों के बच्चे, नॉन मुस्लिम बच्चे यहाँ करके पढ़े, बहुत अच्छी। जो जब मैट्रिक यहाँ से किया उन्होंने, मेरे गांव के एक बच्ची के 95% मार्क्स उसने 10th के अंदर लेकर के, गैर मुस्लिम बच्ची के, तो उनका ये खुशी होती है सर कि देखिए इस मदरसे में ये खूबसूरत सा गुलदस्ता जहां पर हिंदू मुसलमान बच्चे जो हैं एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर मुसलमान है या हिंदू है, वो पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं और मदरसे का नाम रोशन किया। आपने कहा 95% नंबर लिए। एजुकेशन पर किसी का हक नहीं है, बिल्कुल, न किसी मुसलमान की जागीर है, न किसी हिंदू की जागीर है। एजुकेशन हर एक का बुनियादी हक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी तबके मालदार हो, गरीब का हो। एजुकेशन, तालीम हर इंसान का अपना बुनियादी हक है, और वो पढ़ाने वाला कौन हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा मतलब क्या कि मुझे एजुकेशन मिलनी चाहिए, मुझे तालीम मिलनी चाहिए, मुझे आला तालीम मिलनी चाहिए, चाहे मैं वो आला तालीम गैर मुस्लिम से हासिल करूं, चाहे वो मुसलमान से मैं हासिल करूं, ये हमारा मकसद है। सर क्या नाम हुआ आपका? केवल कृष्ण। केवल जी, आप यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं टीचर हूँ। टीचर है। अप्रैल 2001 में अप्रैल 2001 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। अप्रैल 2001 से यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ? मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो अभी भी यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी नॉलेज में, हो सकता है कोई ऐसा मदरसा होगा जहाँ पर हिंदू या मुसलमान बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, हो सकता है, लेकिन इस जिले में ये शायद इकलौता ऐसा मदरसा है जहां पर मदरसे में हिंदू अध्यापक भी हैं और हिंदू बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, किसी दूसरे मदरसे में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे तो चल रहा है 22-23 साल से। 22-23 साल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है यहाँ पर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नफरत का बीज बोते हैं, हिंदुओं को कह दिया मुसलमान सही नहीं है, मुसलमानों को कह दिया कि हिंदू सही नहीं है। तो यहाँ पर इस खूबसूरत से माहौल में कैसे ढाला आपने अपने आप? मुझे दिखा नहीं कोई ऐसा कहने वाला यहाँ कि हिंदू मुस्लिम को कुछ कह रहा है, मुस्लिम हिंदू को कह रहा है, ऐसा तो मुझे लगा नहीं आज के दिन तक यहाँ मदरसे में। बाहर क्या होता होगा उसकी जानकारी तो नहीं है मुझे, तो देखिए अपने इलाके में जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा तो नहीं है। यही खूबसूरती है इस मदरसे की। ऐसा क्या जादू किया है मुफ्ती साहब कि ये पूरा इलाका जो है वो इस मदरसे की तारीफ करता है। एक तो ये मैं कहूंगा कि ऊपर वाले की तो रहमत है इस मदरसे पर, लेकिन इंसान की भी थोड़ी सी वो मेहनत रहती है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की हम इज्जत करते हैं तो वो काम भी वैसा करना चाहिए। मैं एक ही बात वापस वही कहूंगा, एजुकेशन। एजुकेशन का कोई न रंग होता है, कोई नस्ल होती है, न कोई जात होती है, न कोई मजहब होता है। एजुकेशन से ही देखिए जो फितने होंगे, फसाद होंगे, बुराइयां होंगी, वो नॉन एजुकेशन तालीम के न होने की बिना पर होंगी। तो हमने यहाँ पर तालीम आम की उस दौर के अंदर जहाँ स्कूल जल रहे थे, स्कूलों के साथ भेदभाव था, ये था वो था,
ऐसे दौर के अंदर, और अगर स्कूल थे भी तो ऐसे कि उसके अंदर पढ़ाने वाला कोई मैसर नहीं था, तालीम देने वाला कोई मैसर नहीं था। टीचर आते थे, चले गए, बैठे, बच्चों को काम पे लगा दिया वगैरह जालिक, उठ करके चल दिए अपना घर का काम। ऐसे माहौल के अंदर वही शख्सियत जो मैंने बताया, जिसको डिस्ट्रिक्ट डोडा नहीं पूरी रियासत उनको जानती है, अलहाज गुलाम कादिर गनीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि भाई जितनी बीमारियां हैं, जितनी खराबियां हैं, वो अगर दूर होंगी तो तालीम की बिना पर, तालीम की बिना पर वो दूर होंगी, तालीम के बगैर नहीं। तालीम के बगैर अगर मैं इसको कहूंगा कि भाई ये बात छोड़ दे, तो एक बात छोड़ेगा जो मैंने इसको बताई, चोरी नहीं करनी है वो चोरी नहीं करेगा। इसको बोलूंगा मैं भाई किसी से ज्यादती करनी है, वो ज्यादती को नहीं करेगा। लेकिन जब तालीम होगी ना तो हर चीज छूटेगी, नशा भी छूटेगा, चोरी भी छूटेगी, जुल्म भी छूटेगा, किसी का हक दबाना भी छूटेगा। ये सब तालीम की। मुफ्ती साहब कहते हैं कि अगर एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ मर्द पढ़ता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। तो आज के जमाने में एक बच्ची का पढ़ना कितना जरूरी है? आज के इस दौर के अंदर बच्ची के लिए तालीम, देखिए हम घरों के अंदर देखते हैं ज्यादतियां होती है किसी भी घर के अंदर, कभी बच्ची के साथ ज्यादती, कभी लड़के के साथ ज्यादती। वो ज्यादती भी किस बिना पर होती है? एजुकेशन, तालीम के न होने की बिना पर होती है। तो जिस घर के अंदर, जिस घर के अफराद पढ़े लिखे होंगे, शोहर पढ़ा लिखा है, बीवी पढ़ी लिखी हुई है, तो उसके अंदर वो एक दूसरे के हक हुकूक को जानेंगे। शोहर किस चीज का नाम है, वाइफ के क्या हुकूक है, शोहर के क्या हुकूक है, वो लोग जानेंगे। तो उस जानने की बिना पर घर का वो माहौल भी ठीक रहेगा। जब मियाँ बीवी आपस के अंदर ठीक रहेंगे तो उनके आगे जो औलाद होगी वो अपने माँ बाप से सीखेंगे। हमारे माँ बाप बहुत अच्छे के, उनके आपस मोहब्बत के, प्यार है, उठना बैठना, वो उसको वो लेंगे, कैच करेंगे, उसको वैसे बनने की वो कोशिश करेंगे। और अगर माँ बाप अनपढ़ के, जाहिल के, बच्चों के सामने वो लड़ाई करेंगे, बच्चों के सामने नशा करेंगे, बच्चों के सामने शराब, बच्चों के सामने एक दूसरे पर हाथ मारना, बच्चे उसी चीज को देखेंगे, कल चल करके वो भी शराबी, बदकार बनेंगे, डाका डालने वाले बनेंगे। बात यही है कि भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे आपने ही कहा था कि भाई कहावत है, मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, लड़की पढ़ी, औरत पढ़ी, खानदान पढ़ा। तो बच्चे की तालीम की बहुत जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये मदरसा जो है वो फलता फूलता रहे, और यहाँ पर ये जो भाईचारा हमें देखने को मिला है ये ऐसे ही बरकरार रहे। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।